वानप्रस्थ था और ये था और वो था, तो उन्होंने हमको छेड़ दिया और हम वहां से चालू। बिल्कुल यही स्टाइल है सत्संग की, यही स्टाइल है कि आप 4 आदमी कहीं बैठे हैं तो बजाय मोदी राहुल करने के, बजाय ममता मायावती करने के, एक छेड़ दे तो दूसरे को उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। जब उत्तर वो देगा सत्संग चर्चाएं शुरू हो जाएगी। इन्होंने बिल्कुल अज्ञानियों की तरह से प्रश्न किया है। अब इसका विस्तार जो हम करेंगे उसमें हम रहस्य खोलेंगे। जरा सा ध्यान हमारी ओर केंद्रित कर दो। तो क्या सच में भारद्वाज जी नहीं जानते थे कि ये राम कौन से और वो राम कौन से हैं? एक हल्की 2 मिनट का काम है। कबीरदास जी भजन कर रहे थे। कबीरदास जी राम उपासक हैं। कबीरदास जी राम उपासक हैं। इनके जो गुरु हैं वो रामानंदचार्य जी हैं काशी के, तो ये राम जी के उपासक हैं। तो ये भजन कर रहे थे तो कोई व्यक्ति पहुंच गया जिसे छेड़ने की आदत होती है, खाम परेशान करना संतों को। तो उसने कहा जी क्या कर रहे हो महाराज, क्या कर रहे हो महाराज? तो कबीरदास जी ने कहा भाई भजन कर रहे हैं। बोला किसका भजन कर रहे हो? उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई राम जी का भजन कर रहे हैं, हम तो राम जी को उपासक हैं। तो बोला वो किस राम जी का भजन कर रहे हो? मतलब तो उसने वही बात कह दी कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम का सकल पसारा। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं, इन दोनों में कोई बातों में अंतर नहीं है, लेकिन ये बात को घुमाने का तरीका है। एक राम का सकल पसारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दशरथ का बेटा। चौथा कौन? एक राम घर घर में लेटा। बनाने वाले तो बना देते हैं बात को, उसने बात वही कही है, लेकिन चार खड़े कर दिए कि इनमें से कौन से राम को आप भज रहे हैं, आप जो भजन कर रहे हैं वो कौन से राम का कर रहे हैं। तो कबीरदास जी ने विचार किया कि ये व्यक्ति मुझे छेड़ना चाह रहा है, मतलब मेरे समय को खराब कर रहा है, इसको तत्व से कोई मतलब नहीं, इसको सत्संग से कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा इसको ढंग से ही जवाब दे दूं, नहीं तो फिर परेशान करेगा, फिर कोई अगला प्रश्न खड़ा कर देगा, फिर समय मेरा खराब करेगा। तो बोले कि भाई यूं तो जैसे तुमने कहा एक राम जी को तुमने 4 कर दिए, तो यूं तो तुम्हारे पिताजी भी 4 हुए। अब किसी व्यक्ति से ये कह दो कि तुम्हारे बाप 4 हैं तो भड़केगा नहीं? सीधी सीधी बात है। तो वो तो भड़क जाएगा, तो भड़क गया। क्या बात करते हो महाराज, बाप 4 कैसे हो सकते हैं? अब वो उससे कहते कि राम 4 कैसे हो सकते हैं, तो विवाद छिड़ जाता। तो उनने उसको जवाब दिया कि हम बताते हैं ना, जैसे तुमने हमें ये चौपाई सुनाई तो तुमने 4 बता दिए उसमें, ऐसे ही हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे बाप 4 हैं कि नहीं है। सुनाओ। तो एक बाप तेरे ताऊ का भाई, एक बाप तेरे ताऊ का भाई, एक बाप तेरे दादा का पाला, एक बाप तेरे दादा का पाला, एक बाप तेरे नाना का जवाई, एक बाप तेरे नाना का जवाई, और एक बाप तेरे फूफा का साला। तो 4 हुए क्या नहीं हुए? 4 कहां हुए? वो कहा 4 कहां हुए? अपने बाप को तो 4 का आदमी साबित करने नहीं देगा, तो वो कहेगा 4 कहां हुए, एक ही तो हुआ। तो बोल वही तो मैं भी कह रहा हूं भाई, जैसे तेने उनको 4 कर दिया वो एक ही है, पर मैंने तेरे को उत्तर दिया कि जैसे तेरे 4 होकर के भी एक ही पिता है, समझ ना, ऐसे ही वो 4 होकर के भी ऐसे ही है, ये चारों एक ही हैं। इसलिए तू अलग अलग जिनको बता रहा है वो ऐसे मत बता दे।
फिर वो बोले कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम तो सबसे न्यारा राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भारद्वाज जी का यह प्रश्न सुनने में बिल्कुल बचकाना लगता है, सुनने में बिल्कुल बचकाना लगता है, लेकिन भैया जी इसके पीछे गूढ़ रहस्य यह है कि सत्संगियों को ऐसे बचकाने प्रश्न इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उनके जीवन का तो लक्ष्य एक ही होता है कि कोई भी श्वास फालतू व्यर्थ नहीं। 900 सांस 1 घंटे में हम लेते हैं, सुबह हमने आपको सुनाया। श्वास हम चाहे प्रयास कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना चालू है, धाधर धाधर श्वास तो चालू है। सत्संगी चाहते हैं चर्चा छिड़नी चाहिए, कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे कुछ प्राप्ति हो। अब सारे दिन हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं और पूछो कि क्या सुना, तो मैं समझता हूँ 99% लोग ये कहते हैं कि सुना तो था पर क्या कहा भगवान जाना उन्होंने। तो अब एक बात हम पूछते हैं साहब, बुरा मत मानना, वो डॉक्टर दीपक है ना, डॉक्टर दीपक अपना भतीजा है हमारा, तो वो कहता है हमारे बड़े भाई साहब से, जो आप वृंदावन जाके फ्लैट खरीदा, वृंदावन जाके 2-2 महीने रहते हो, 50 लाख की रकम की 50 लाख रुपए की रकम आपने डेड कर दी है, तो ये बताओ कि आपको 15 साल हो गए पापा जी, आपने वहां पर क्या पाया? तो वकील साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। भाई कुछ पाया हो तो कुछ बताना कि हमने क्या पाया। अब वो तो गणित लगा रहा है कि 50 लाख रुपए आपने फंसाए हुए हैं, 2-2 महीने वहां रहते हो और कुछ करते नहीं हो। तो बोला फिर तो आपका रहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बच्चे कार्टून नेटवर्क खोल के बैठ जाते हैं टीवी पर। आप बच्चों से पूछो कि तू 3 घंटे से कार्टून नेटवर्क देख रहा है टीवी पर, तेने क्या पाया? कुछ बता पाएगा वो? तुम बूढ़ों की हालत और क्या है? बोलो भाई। ये कार्टून नेटवर्क ही है, इतनी कथाएं सुन ली, इतना साहित्य पढ़ लिया, देखो तो साहब 1 से अरबपति पढ़े हैं संतों के चरणों में, पढ़े हैं वक्ताओं के चरणों में, पढ़े हैं साधुओं के चरणों में, और जी थाने थके जानो वाली पोजीशन, और उनसे पूछो तो उन्हें यही पता नहीं है कि श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर क्या है। तो फिर तो वो डॉक्टर साहब सही हो गए कि भाई तो बच्चों का था कार्टून नेटवर्क हो गया आपका प्रयास। इन बातों पर ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारे चिंतन में वो बात नहीं है कि हमें अपनी सांसों का सदुपयोग करना है। सांसों का सदुपयोग होगा, लक्ष्य अगर हमारा ये होगा तो फिर ये हमारी गलती हमसे नहीं होगी। कि श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को ये प्यारे आवन हो न हो, आवन हो न हो। वो बहाने ढूंढ रहे हैं काहे के? सत्संग के।
और लाला जी हम बहाने ढूंढ रहे हैं सत्संग से बचने के। कोरोना की वजह से जिन लोगों के टिकट हुए कैंसल, उन्होंने बहाना कोरोना का बनाया कि नहीं बनाया? तो बहाना ढूंढा सत्संग से बचने का। और यही कारण है कि हम लोगों की 60 साल की उम्र की, 70 साल की उम्र, 75 साल की उम्र के जीवन नीरस में है। जीवन में कोई रस नहीं है, कोई उमंग नहीं है, जिसे कहना चाहिए प्रफुल्लता होनी चाहिए। प्रफुल्लता ऐसा कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं। सत्संगी व्यक्ति फटे हाल होगा लेकिन फिर भी मस्ती की बात करेगा। इसका दुष्परिणाम एक ही है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमें अपना ही जीवन बोझा लगने लग रहा है। हमको लगता है ये शरीर छूट जाए। मैं देखता हूं ना, वो हमारी बिल्डिंग के नीचे गार्डन है, अब वो आकर के बेचारे 10 बजे बैठ जाते हैं बूढ़े। अब वो करेंगे जाएगा, नाश्ता पानी करके 10 बजे तक आ गए। अब उन्हें मालूम है कि 1 बजे भोजन बनेगा, 1 बजे फिर पहुंच गए। अब वो 1 बजे भोजन करके फिर सो गए। अब 4 बजे फिर वापस आ गए। अब घर में बहू से क्या बात करें, बेटे से क्या बात करें, वो सब अपने अपने काम में चले गए। अब वो करें, उनका जीवन नीरस हो गया है। सत्संग में उनकी प्रवृत्ति हो नहीं पाई। और सत्संग की एक विधा है कि अगर 50 से 60 साल के बीच में, मतलब 50 साल की उम्र वानप्रस्थ की है, 50 साल की उम्र तक हमारे शरीर में काम का, क्रोध का, ये सारे जो सठ विकार हैं इनका बहुत जोर रहता है। 50 साल के बाद में ये सारे शिथिल होते चले जाते हैं। तो 50 साल से 60 साल के बीच में अगर इसमें नहीं रमा व्यक्ति, तो फिर वो 70 साल के बाद में इसमें रमना उसका संभव नहीं हो पाता। क्योंकि वो प्रार्थना, वो बचपन में जो हमने प्राइमरी स्कूल में प्रार्थना गाई थी, किसी ने जनगण मन अधिनायक जय रे, किसी ने कुछ और गाई थी, किसी ने कुछ और गाई थी, उसको वो आज तक याद है, चाहे वो 80 साल का हो गया हो। अब कोई आज उसे भजन सुना दो तो वो 3 दिन पीछे भी याद रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा है भागवत में कि बचपन से ही इस काम को करना चाहिए। लेकिन भाई अगर गृहस्थ में पड़ गए हैं तो कम से कम 50 साल की उम्र के बाद, जब बच्चों को अपना अपना ठिकाना मिल गया, 50 साल की उम्र के बाद में 90% परिवारों के घर में पोता आ जाता है, पोता पोती आ जाता है। और ये शास्त्र का नियम है कि जैसे ही बाप बेटा गृहस्थ हो तो पिता को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। बेटा गृहस्थ हो यानी बेटा के शादी हो गई, उसका एक पुत्र या पुत्री हो गई, तो अब पिता को वानप्रस्थ का रास्ता देखना चाहिए। तो 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में अगर आप निकल के अपने कल्याण के प्रति चलें तब तो वो आगे मन लगेगा। लेकिन हम चलते नहीं, परिणाम होता है जीवन में नीरसता आ जाती है। अरे भैया जी, हम तो क्या हैं, कीड़े मकोड़े हैं। अभी जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो भगवान शंकर गए हुए हैं कहां पर? कुंभज ऋषि के यहाँ। भगवान शंकर सत्संग करने के लिए कुंभज ऋषि के गए हैं। भगवान शंकर को, क्यों सत्संग के लिए एक बात और है, सत्संग की 2 विधाएं हैं। एक तो एकाकी सत्संग और एक श्रोता और वक्ता के बीच का सत्संग। एकाकी सत्संग आप कर सकते हैं जब आपके पास श्रोता तो आप हैं लेकिन वक्ता कोई नहीं है, तो आप पुस्तक का सहारा ले लें। आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपका वो एकाकी सत्संग हो गया। लेकिन अगर आपको पुस्तक से लग रहा है कि यहां से मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर आपको वक्ता की जरूरत है। तो शंकर जी भी कह रहे हैं कि चलो बहुत दिनों से किसी संत के सानिध्य में बैठे नहीं, इसलिए कुंभज ऋषि के पास चलते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, हो शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय। जबकि शंकर जी नहीं तो इसका निर्माण किया है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भागा। शिवा मतलब शिव जी की पत्नी को कहा गया शिवा,
शिव जी की पत्नी मतलब पार्वती जी, मतलब उमा जी, तो उनको उन्होंने सुनाई है कथा। जिन्होंने इसकी रचना की है वो ही सत्संग करने के लिए जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास। क्यों? कि इसकी महिमा सत्संग की इतनी अधिक है, सत्संग के अभाव में हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो सही ट्रैक पे है भी कि नहीं है। इसको कौन बताएगा? संसारियों से तो ये बात मालूम नहीं पड़ेगी कि भाई आप सही कर रही हैं गलत कर रही हैं। आपकी सहेली भाईली कोई भी अगर चर्चा करेगी तो ठीक है, आपका क्या है, कैसी है, क्या है, और वो थोड़ी देर में दौरानी जिठानी पे चर्चा चली गई और बात आई गई हो गई। वो तो सत्संगियों के बीच में ही जाकर के ये बातें मालूम पड़ेगी। तो जो प्रसंग जो शंकर जी जिन्होंने रचना की है वो भी कुंभज ऋषि के पास गए। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए बोले कि मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप कथा सुनना चाहते हैं, गूढ़ रहस्य सुनना चाहते हैं, और भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों के जो ज्ञाता हैं, आप तीनों के ज्ञाता होते हुए भी आपने जब ये प्रश्न किया है तो मैं समझ गया हूं कि आप एक मूर्ख की तरह से प्रकट करने पीछे कारण केवल एक ही है कि बार बार श्री राम के गुण चरित्रों को सुनना रहना चाहते हैं। तो अब आपने जब पूछ ही लिया है तो फिर हम भी अपने खजाने को खोल ही देते। तब उन्होंने कहा, जो पंडित जी ने अभी ये गाया कि एक बार तुम्हारे ही तरह, ठीक है, और कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी उनसे, तो एक बार तुम्हारी ही तरह मां भवानी ने भी यही प्रश्न शंकर जी से कर दिया। भवानी मतलब पार्वती जी। उन्होंने यही प्रश्न शंकर जी से कर दिया, और जब शंकर जी से प्रश्न कर दिया तो उन्होंने राम कथा सुनाकर उनका भ्रम दूर किया था। तो जो उन दोनों में प्रसंग हुआ है, उन दोनों में किन किन में? बाबूराज जी ध्यान मत बांटिए, आप उधर मत देखिए, आप इधर देखिए, वरना हम कहेंगे कि आप पीछे जाके बैठो। ध्यान मत बांटिए, इधर ही देखिए, ठीक है? किन किन में बात हो रही है? भूल गए ना? भूल गए ना, इसलिए ध्यान ही रखिए। शंकर जी ने पार्वती जो प्रसंग सुनाया है, तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं उनको कि मैं आपको वही प्रसंग सुनाई देता हूं जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया हुआ है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको न प्रश्न करने की जरूरत पड़ेगी और न मुझे कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। जो उन्होंने कहा है सबका सब वही की वही कथा आ जाएगी। यहां से इस राम कथा की शुरुआत होती है कि ये बन्नक क्यों बना। राम कथा की जो नींव पड़ी संसार में बोलने की, वो क्यों पड़ी? तो अब प्रश्न होता है कि जो उन्होंने सुनाया है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं आपको वही सब कुछ सुना देता हूं। क्योंकि विवेकी पुरुष बिना सत्संग के नहीं रह सकता। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि जैसे हमें कहीं लगता है तो हमें लगता है कि सत्संग की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग की चर्चा नहीं हो रहा है, मतलब अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो इसका उल्टा क्या है भाई? अगर दुख नहीं है आपके जीवन में, इसका मतलब क्या हुआ कि सुख है। सुख आपके जीवन में नहीं है, इट मींस दुख है। तो वही तो बात, अगर आप सत्संग नहीं कर रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? बदसंग। आप कुछ न कुछ कोई बदसंग कर रहे हैं, जो फालतू बातें इधर की उधर की। तो विवेकी व्यक्ति ये नहीं करता, वो अपनी श्वासों को जाया नहीं करता। तो भोलेनाथ चूंकि सारे जगत के माता पिता हैं, जब ये कुंभज ऋषि के पास गए, कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि को कहते हैं। अगस्त ऋषि का जन्म एक घड़े के द्वारा हुआ है, एक घड़े में से हुआ है उनका जन्म। वो प्रसंग हम आगे आपको सुनाएंगे, फिलहाल प्रसंग हम भटक नहीं जाए इसलिए वो नहीं सुना रहे हैं। तो उनको कुंभज ऋषि कहते हैं। तो कुंभज ऋषि के पास ये गए, तो जब भगवान शंकर और मां पार्वती को उन्होंने सामने देखा, तो एक तो अनएक्सपेक्टेड कोई महापुरुष आपके जीवन में आ जाए, मतलब आपके यहाँ मोदी जी पहुंच जाए, आपके यहाँ कोई और पहुंच जाए, तो आप एक बार को अचकचाए नहीं जाएंगे कि ये अचानक। तो और ये तो जगत के माता पिता। तो उनने कहा कि उनकी प्रार्थना करी, उनकी पूजा करी, उनके चरण पखारे, उनको आसन दिया। अब कैसे कहूं, सती जी यहां गच्चा खा गई।
उनके ऊपर महिला स्वभाव हावी हो गया। क्या? अरे ये कैसे बकता है? इनके पास हमारे पतिदेव कथा सुनने के आए हैं, जो कि उल्टा हमारे ही पूजा कर रहा है। पूजा किसकी होती है? जनमानस यही है। पूजा किसकी होती है? बट्टा की। श्रोता की पूजा तो नहीं होती। लेकिन शंकर जी गए हुए हैं श्रोता बन करके, और अगस्त ऋषि ने उनकी पूजा की, उनको आसन दिया। तो सती जी के मन में हुआ कि ये कैसा बकता है, ये तो रोटी राम लगता है, इसको तो कुछ आता जाता। और जैसे ही उनके दिमाग में ये बात आई, बोल तो सकती नहीं, बोल रहा तो कुछ था नहीं, लेकिन मन में ये बात आ गई कि ये बक्ता में दम नहीं। और यहां फिर तुलसीदास जी ने अगली चौपाई लिखी है कि उन्होंने श्रवण तो किया, लेकिन यही लिखा है कि सुनी महेश परम सुख मानी। दोनों का नाम क्यों नहीं लिखा? क्या लिखा? सुनी महेश परम सुख मानी। यानी केवल शंकर जी ने कथा को, मां भवानी ने, जबकि ये भवानी जी को संग लेकर के गए हैं। कथा सुनने जब कभी जाएं तो जो लोग अकेले आए हैं वो अपनी अपनी भवानियों को संग लेकर जाया करें। या फिर आप ये कहो भाई कि आप शंकर जी से भी कुछ ऊंचे हैं, क्योंकि वो तो अपनी भवानी लिखा है, संग सती जग जननी भवानी लेके गई। कथा सुनने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। पत्नी को भी, क्योंकि पत्नी को बिना पुरुष के भाई कहीं अकेले जाना थोड़ा सा कठिनाई तो है। ये आपका फर्ज बनता है कि शंकर जी की इस बात को फॉलो करें। तो जब उन्होंने कथा सुनाई तो अकेले शंकर जी ने सुनी, क्योंकि उनके मन में तो ये आ ही गया था कि ये तो रोटी राम है, ये क्या मुझे सुनाएगा, तो उन्होंने सुनाई नहीं। भगवान भोलेनाथ की महिमा वो जानते हैं। कौन? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि की महिमा भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि ये संत कितने ऊंचे हैं। कुंभज ऋषि एक बार सारे के सारे समुद्र को पी गए, ऐसे किया और सारे के सारे समुद्र को पी गए। अब वो संत कोई मामूली संत होगा? एक दूसरे की महिमा को वो जानते हैं। तो अगस्त मुनि जैसे साधु की अवज्ञा हो गई। यहां लिखा है तुलसीदास जी ने, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। भवानी से एक साधु की अवज्ञा हो गई कि ये तो कोरा है। तो इन्होंने मालूम है कितना परिणाम होगा है? अभी सुना रहे हैं आपको। इनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा, सती जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, सती जी को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, और सती जी को बहुत से वक्ता तो जी शब्द का लगा करके भी प्रयोग नहीं करते। उनको उतना भी सम्मान नहीं मिलता। एक छोटी सी बात के पीछे, और मतलब कभी कभी व्यक्ति से ऐसी भूल हो जाती है कि वो बहुत मामूली सा होकर के रह जाता है। सती जी को अपने लिए भगवान राम से मौत मांगनी पड़ी, मौत, कि मुझे जितनी जल्दी हो सके मेरा शरीर शांत हो जाए। क्यों? कि अब ये शरीर भगवान शंकर के लायक नहीं रहा। भगवान शंकर की मैं अर्धांगिनी हूं, अर्धांगिनी नहीं, अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर ने अपने आधे शरीर में उनको स्थान दिया हुआ है। ये कोई मामूली बात है? कोई भी पति अपनी पत्नी को उसकी योग्यता के हिसाब से स्थान देगा कि नहीं देगा? उन्होंने अगर योग्यता के हिसाब से स्थान दिया हुआ है, और इन्होंने जो भूल की है, अब ये इस भूल का परिणाम हम आगे सुना रहे हैं। ये तो हमने इसलिए कह दिया कि इतनी सी बात के पीछे इनको बहुत बड़ा भोगना पड़ा है। कथा में चित्त इसलिए लगा रहना चाहिए, पता नहीं नाम की कब सुनने को मिल जाए, बात निकल जाएगी। तो वो तो कोई तो यूट्यूब तो है नहीं जहां आप पीछे रिवाइंड करके फिर दोबारा सुन लेंगे। ये तो आपने सुनी, बात आगे निकल गई, पीछे तो फिर देखते ही रह जाएंगे।